अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जद्दा से साहिर साहब ने पूछा है कि रदाअत से कौन कौन से रिश्ते हराम होते हैं, कि अगर कोई औरत किसी बच्चे को दूध पिलाती है तो उस दूध पिलाने की वजह से कौन कौन से रिश्ते हराम होंगे। जी साहिर साहिब, रदाअत से यानी दूध पिलाने से भी वही रिश्ते हराम होते हैं जो नसब की वजह से हराम होते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको मिसाल पेश करता हूँ कि एक बच्ची है, उसका नाम खालिदा है और एक औरत का नाम मरियम है। अब खालिदा मरियम का दूध पीती है तो खालिदा पर मरियम के सारे वो रिश्तेदार मर्द हराम होंगे जो मरियम की नस्बी बेटी पर हराम हैं। और इसी तरह मरियम का दूध पीने वाला अगर कोई बच्चा है, उसका नाम अकरम है, तो अब अकरम जब मरियम का दूध पिएगा तो अकरम पर मरियम की रिश्तेदार वो सारी औरतें हराम हो जाएंगी जो मरियम के सगे नस्बी बेटे पर हराम हैं। तो मैंने कहा था कि रदाअत से भी वो सारे रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब की वजह से हराम हो जाते हैं। जो औरत दूध पिलाती है उसके भाई दूध पीने वाले बच्चे के मामू बन जाते हैं, उस औरत के बेटे उसके भाई बन जाते हैं। तो ये मसला है, लेकिन ये ज़हन में रहे कि दूध पीने वाली बच्ची या बच्चा जो है उसका खानदान इससे मुतासिर नहीं होता, उन पर इसका कोई असर नहीं होता। वो एक बच्ची और फिर दूध पिलाने वाले का खानदान, उनका बाहम रिश्ता बनता है और वहां हुर्मत पैदा होती है। जिस बच्ची ने दूध पिया है उसके भाई, उसके वालिदैन, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। खालिदा ने मरियम का दूध पिया है तो खालिदा के जो नस्बी भाई हैं वो मरियम की बेटी उन्हीं से निकाह कर सकते हैं। इसी तरह अकरम ने मरियम का दूध पिया है तो अकरम की जो नस्बी बहनें हैं वो मरियम के बेटों से निकाह कर सकती हैं, उसके भाइयों से निकाह कर सकती हैं। तो ये जो औरत दूध पिलाती है उसके रिश्तेदार जो हैं दूध पीने वाले बच्चे पर हराम होते हैं, उधर हुर्मत साबित होती है। दूध पीने वाला बच्चा जो है उसकी फैमिली के, उसके जो रिश्तेदार हैं उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। हाजा मा इंदी वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।